साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे भारत में अंधविश्वासों का प्रचलन एक लंबे अरसे से चला आ रहा है और ऐसे ही कुछ अंधविश्वासों पर जो है कि हमारी आम जनता, खास करके जो गरीब जनता होती है, वह विश्वास करती है कुछ बाबाओं पर, जिनके चलते बड़े-बड़े हादसे भी होते हैं और लोगों को मानसिक और आर्थिक दोनों स्तर पर जो है कि हानि होती है। कुछ ऐसा ही हुआ आप सभी का हाथरस में, जहां पर 121 से ज्यादा लोगों की अभी तक जान चली गई है। और चूंकि यह मामला मंगलवार को घटित हुआ, अगर देखा जाए तो वैसे तो यह मामला पुराना हो गया है, परंतु इस मामले को अभी पेश करने के पीछे जो कारण है वह यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में यह कोई एकाध मामला नहीं है, परंतु भारत में ऐसे तमाम मामले हो चुके हैं, परंतु उसके बावजूद हमारा लॉ एंड ऑर्डर और सारी की सारी चीजें इस पर चुप्पी साधे रहते हैं। अभी हम इस पर बातचीत करने वाले हैं, उससे पहले आप लोगों को पीछे कुछ तस्वीर दिख रही होगी। इधर आप लोगों को राम रहीम की तस्वीर दिख रही होगी, जो कि हनीप्रीत के साथ है। और तात्कालीन समय में जब यह घटना हुई थी, उस समय जब इस व्यक्ति को सजा हुई, अभी यह सजा भी काट रहा है, परंतु बहुत सारी अफवाहें उड़ती रहती हैं कि इस व्यक्ति को भी राजनीतिक सपोर्ट प्राप्त आज के डेट में भी है और उसके वजह से यह बेल प्राप्त करके बाहर आता रहता है। अगर बात करें इन महाराज की, तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा जब ये महाराज बताते हैं कि महिलाओं को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के स्तनों का भार पृथ्वी सहन नहीं कर सकती, और इसके पीछे के कुछ साइंटिफिक रीजन भी बताते हैं। इनको जानने वाले, इनको पूजने वाले बहुत बड़ी मात्रा में लोग हैं, जिस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा जो है कि उद्देश्य किसी की भावनाओं को हताहत करना नहीं है। आपकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, परंतु यदि आपकी भावनाओं से अगर एक बड़े तबके का जो है कि भला नहीं हो सकता और एक बड़े तबके को आपकी भावनाओं की वजह से हानि हो रही हो, तो सामान्य सी बात है, वहां पर विचार करना उचित हो जाता है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि ये जो हाथरस का कांड हुआ, उसमें एक बाबा है जिनका नाम है नारायण साकार हरि बाबा। परंतु यह बाबा जो है कि मूल रूप से बाबा नहीं थे, परंतु यह एक सरकारी नौकरी करते थे। 1997 में इन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे करके अपनी एक कुटिया शुरू की और पूरा का पूरा अपना वर्चस्व जमाते चले गए। और आज के पहले शायद, या जब यह घटना हुई उसके पहले, आप भी इन बाबा के बारे में नहीं जानते होंगे। अभी शायद आपने हाल फिलहाल में इन बाबा के बारे में जाना होगा, परंतु इनके अनुयायी लाखों की मात्रा में थे। सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा और जो भी आसपास के सटे राज्य हैं, वहां पर भी थे। इसके पीछे कारण ये था क्योंकि यहाँ पर गरीबी ज्यादा विद्यमान थी, और गरीब लोगों के पास जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, जब इनके पास लेकर के पहुंचते थे, तो इनको लगता था कि हमने इनका समाधान कर दिया। इस व्यक्ति के द्वारा यह बताया जाता था कि मैं विष्णु का रूप हूँ, मैं भोले का रूप हूँ, जो है कि मेरी पूजा करो, और मेरी जो बीबी है वह लक्ष्मी का रूप है। तमाम प्रकार की ऐसी बातों पर लोग भरोसा भी करते थे। यह बाबा नॉर्मली गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करते थे, जबकि इनके द्वारा सूट बूट बकायदा धारण किया जाता था। अगर बात करें तो मेरा इनसे कोई भी जाति दुश्मनी नहीं है, न ही इनसे मेरा कोई ऐसी है कि मैं इनका विरोध करना चाहता हूं, इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूं। इस वीडियो को बनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि समाज में जागरूक होना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जागरूकता के अभाव में ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहेंगी, जो कि अभी तक हुई भी हैं। समझिएगा, इस बाबा की अगर बात करें तो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिला में एक बहादुर नगरी गांव है, वहां का यह रहने वाला है। इसकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई उच्च शिक्षा के बाद इसने गुप्तचर विभाग में नौकरी की। काफी समय तक नौकरी करने के बाद अध्यात्म की तरफ झुकाव हुआ और उसके बाद यह खुद बाबा बन गया। इसके अगर मूल नाम की बात करें तो सूरजमल, ऐसा ही कुछ करके इनका मूल नाम है। कुछ इस स्थिति में यह बाबा दिखते थे, या इनकी बीबी, जो जिनको ये लक्ष्मी का अवतार बताते थे, और इस तरीके से इनका दरबार सजता था। अब इन्होंने, जिनका नाम है सरकार साकार हरि बाबा, जब यहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और इस भीड़ में जो है कि बाबा का चरण धूलि प्राप्त करने के लिए लोगों में भगदड़ मची बड़ी मात्रा में लोग जो है कि घायल हुए। तो इस पर जो है कि आपका बिजनेस स्टैंडर्ड या द इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज जो है कि पब्लिश किया गया 3 जुलाई को, और वह रिपोर्ट था अ लुक एट स्टैम्प्ड एंड
क्राउड डिजास्टर इन इंडिया। तो आपका इसका मतलब होता है कि भीड़ यानी कि भगदड़ की वजह से भारत में अभी तक ऐसी कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। अगर इस पर हम एक नजर डालें तो 2022 की शुरुआत थी। नए साल 2022 की शुरुआत में भारत नियंत्रित कश्मीर में एक लोकप्रिय हिंदू मंदिर है जिसे वैष्णो देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर 12 लोगों की मौत हो गई, 15 लोग घायल हो गए। और वैष्णो देवी मंदिर में यह जो घटना हुई, यहाँ पर लोग श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए थे। इसके अलावा मुंबई में आप लोगों ने देखा होगा एक पुल था जिस पर बड़ी मात्रा में लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की वजह से वह पुल टूट गया और वहां पर भी 22 लोगों की मौत हुई। अगर इसके अलावा बात करें 29 सितंबर 2017 की सुबह को भीड़ के दौरान मुंबई के 2 रेलवे स्टेशन के जोड़ने वाली एक भीड़ भरे पैदल यात्री पुल पर भगदड़ में 22 लोगों की मौत हो गई, 32 लोग घायल हो गए। इसके अलावा 15 अक्टूबर 2016 को उत्तरी भारत में एक हिंदू धार्मिक समारोह में जाने के लिए एक भीड़ भरे पुल को पार करते समय 24 लोग की मृत्यु हो गई और 20 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के मंदिरों के शहर कहे जाने वाले वाराणसी में भी ऐसी ही घटना देखने को मिली, जहां पर भगदड़ में 3000 भक्तों को इकट्ठा होने की उम्मीद थी, लेकिन 70,000 लोग इकट्ठा हो गए और लोग गंगा नदी के तट पर एक स्थानीय हिंदू नेता के आश्रम में एकत्र हुए थे। गोदावरी नदी के तट पर भी दक्षिण भारत में ऐसी घटनाएं देखने को मिली। और हिंदू धार्मिक स्नान प्रयागराज में जब 2012 में महाकुंभ लगा हुआ था, तो जो प्रयागराज का मुख्य जंक्शन है यानी कि प्रयागराज जंक्शन, तो उस जंक्शन पर लोग इकट्ठा हुए थे जो कि तात्कालीन इलाहाबाद था। उस इलाहाबाद के जंक्शन पे जो है कि रेलवे के द्वारा यह घोषणा की गई कि प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है और इस घटना के बाद वहां पर भगदड़ की वजह से लोगों की जानें चली गईं, जिसमें 100 बड़ी मात्रा में लोग मरे। तो ये आपकी इलाहाबाद की घटना थी जो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुई। और आप लोगों को मैं बताऊं, इसमें 36 लोग टोटल मारे गए थे। जोधपुर में भी ऐसी ही घटनाएं देखने को मिली जिसमें 100 लोग घायल हुए, 168 लोग मारे गए, 2008 की घटना है। और 2008 में ही 145 लोगों में दर्जनों महिलाएं और बच्चे शामिल थे जिनकी मृत्यु हो गई, जब हिंदू देवी शक्ति के सम्मान में उत्सव के दौरान भारत के एक सुदूर पहाड़ी मंदिर में हजारों तीर्थयात्रियों की भगदड़ मच गई। तो ऐसी चीजें देखने को मिली। बिलासपुर में नैना देवी मंदिर है, वहां पर भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली जहां पर भूस्खलन की अफवाह फैल गई और जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो गई। तो ऐसी घटनाएं आपके भारत में तमाम हैं। आप पूरा का पूरा यह पीडीएफ देखेंगे तो 2008 2005 में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, दक्षिण भारत में कौन सी घटनाएं घटित हुई, उत्तर भारत में कौन सी घटनाएं घटित हुई, और इन सभी में कॉमन जो चीज है वो कॉमन चीज है कि ये लगभग सारी घटनाएं किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी धार्मिक स्थान से जुड़ी हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हमारा लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन हो रहा था। तो इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ करके आता है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा था। तो कहीं ना कहीं आप यह पाओगे कि ऐसे धार्मिक जगहों पर ऐसे धार्मिक नेताओं को शरण प्राप्त होती है तमाम राजनीतिक दलों की, जिसकी वजह से लोग जो है कि लॉ एंड ऑर्डर का या तो सुनते नहीं हैं या तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर भी कहीं ना कहीं जब इसमें विश्वास रखने लगता है, तब ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि 50,000 की जगह 1.5 लाख 2 लाख की भीड़ जमा होती है और पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है और ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर क्या किया जाना चाहिए। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सबसे बड़ी मात्रा में जरूरत यह है कि हम धर्म में विश्वास रखें, अंधविश्वास न रखें। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत के पिछड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा वजह यह रहा कि भारत ने विज्ञान को मानना बड़ा देरी से स्वीकार किया। भारत धर्म के अंधविश्वासों में, कुरीतियों में और अन्य रीति रिवाजों में उलझा रहा। जबकि अगर हम देखें यूरोपियन कंट्रीज की, तो उन्होंने बहुत पहले धार्मिक बंधनों को तोड़ दिया, चाहे वह फ्रांस में पोप और पादरी का और जो महाराजा थे उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाना हो या अन्य अन्य क्रांतियां हो। तो भारत में भी आवश्यकता है कि हम धर्म का सहारा लेकर के राजनीति न करें, धर्म की आड़ में लोगों को बेवकूफ न बनाएं और ऐसा करने वाले लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को हताहत करना नहीं है, परंतु फिर भी यदि किसी की भावनाएं हताहत होती हैं तो वो व्यक्ति खुद जिम्मेदार है। इस वीडियो का उद्देश्य यह बताना है कि आप जागरूक बनिए। किसी भी व्यक्ति के द्वारा, आप सोचिए कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कभी नौकरी किया करता था और वह व्यक्ति अब आकर के एक बहुत बड़ा बाबा बन चुका है, लोग उसको मानने लगे हैं, जानने लगे हैं।
कुछ लोगों का भला भी हुआ होगा। और सामान्य सी बात है, परिस्थितियां आपके कर्मों से सुधरती हैं। सिर्फ और सिर्फ बाबाओं के पास जाने से यदि परिस्थितियां सुधरती तो शायद वो जो बाबा बने हुए हैं वो बाबा आज बहुत अच्छे लेवल पे होते, परंतु सच्चाई ऐसी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी घटनाएं जो कुछ भी रहीं, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, तो भारत में कोई यह पहली ऐसी घटना नहीं थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। भारत में पहले भी ऐसा हो चुका है। अतः अब आवश्यकता है कि आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं न हो, इस पर ध्यान दिया जाए। मिलते हैं साथियों आप सभी से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप ग्रैंड मास्टर 360 के साथ बने रहें। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।